नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार जांच जारी है। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं। बीजेपी ने भिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी किया, जो किसी चंगाई सभा का लग रहा है। कांग्रेस विधायक मंच पर कह रही हैं कि वो पहले भी यहां आई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। अब वो पप्पा जी की वजह से विधायक बन गई है। कविता प्राण लहरे इस कथित वीडियो में आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय को और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा कि भिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे का एक समुदाय ने माइंड वॉश कर दिया। 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार ने एक समुदाय और धर्मांतरण को इतना बढ़ावा दिया, ये उसका साक्षात उदाहरण है। इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। ये वीडियो आप भी देखिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न तो गाड़ी था न मकान था। यहाँ मैं आई प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा, बेटी तो चिंता ना कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं तो कांग्रेस विधायक के वीडियो पर बीजेपी ने बयान दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस हमेशा से धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। भूपेश बघेल की सरकार में धर्मांतरण का विरोध करने पर जेल में ठूंस दिया जाता था। एसपी ने पत्र लिखकर बताया था कि धर्मांतरण बढ़ रहा है, लेकिन उनकी आंख नहीं खुली। उन्होंने कहा कि लालच और दबाव से धर्मांतरण हुआ तो बीजेपी ईंट से ईंट बजा देगी। पार्टी हमेशा धर्मांतरण और तुष्टीकरण को संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। इसका सीधा उदाहरण आज विधायिका कविता ने जो स्पष्ट रूप से एक सभा में कहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए, यही धर्म श्रेष्ठ है, वो दिखाई पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में जब भाजपा धर्मांतरण का विरोध करती थी तो नारायणपुर के हमारे जिला अध्यक्ष को रासुका लगाकर जेल में ठूस दिया जाता था। वहां बस्तर में शमशान घाट में जलाने और गड़ाने को लेकर आपसी विवाद हो रहा है लोगों के बीच। सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और ये आक्रोशित हो रहे हैं आदिवासी भाई, पर भूपेश बघेल की आंख नहीं खुली। आज देखिए तो मणिपुर में अगर दंगे हो रहे हैं, कुकी मैतेई लड़ रहे हैं, तो धर्म ही तो आधार है। अगर आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू जाकर व्यापार नहीं कर पा रहा था तो धर्मांतरण ही तो आधार है। अरे हद होती है, भारत माता के टुकड़े हो गए, धर्मांतरण ही तो आधार था जब पाकिस्तान बन गया। ये दंश है और भाजपा इससे लड़ती रहेगी। तो अब वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जलंधर का वीडियो है जिसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। कविता प्राण लहरे ने कहा कि बीजेपी से मेरा सवाल है कि रायपुर शिवरी नारायण के राम मंदिर का वीडियो उन्होंने क्यों वायरल नहीं किया। ये बीजेपी की सोच बताती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी समाज की बेटी हूं। जो वीडियो वायरल हो है उस जलंधर के वो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के कार्यक्रम के रही से, जो 1 साल पहले मैं 11 दिसंबर के वहां गए रही हूँ और जीते के बाद एक बार और वहां पर गए रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुद्दा के तौर पे करेगी हवे और धन्यवाद दे तो भारतीय जनता पार्टी ला सामने लाना थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं रायपुर के राम मंदिर गई हूँ, शिवरी नारायण के राम मंदिर जाता हूँ, हर धर्म में मैं जाता हूँ तो वो वीडियो काबर वायरल नहीं करे। हर धर्म, हर समाज, हर पार्टी कार्यक्रम में जाता हूँ। एक दिन मैं चर्च के वो वायरल करा थे, गलत तरीके से सोच विचार करके वो वायरल करा थे। ये अपन गंदा सोच के परिचय देवा थे।
यही फर्क होते हमारे कांग्रेस पार्टी और भाजपा में। सूरजपुर में मासूम की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आया है। 10 वर्षीय मासूम की हत्या का आज खुलासा हो सकता है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पड़ोसी पर हत्या और अपहरण के आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां 25 दिनों से लापता था मासूम, आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से शव बरामद हुआ था। 10 वर्षीय मासूम की हत्या का आज क्योंकि खुलासा हो सकता है, ऐसे में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और उनकी निशानदेही पर जंगल से शव बरामद हुआ था। सूरजपुर में बच्चे की हत्या के बाद प्रतापपुर नगर पंचायत में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतक के पड़ोसी पर हत्या का आरोप भी लग रहा है। स्थानीय लोग आरोपी के घर को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। प्रतापपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। अब देखिए प्रतापपुर कैसे पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और आरोपी का घर तोड़ने की यहां पर मांग चल रही है। पूरा मामला एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सूरजपुर में बच्चे की हत्या के बाद प्रतापपुर नगर पंचायत में तनाव का माहौल है। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या अभी भी स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है? उनकी मांगों को लेकर क्या अभी कुछ किया गया? बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से 10 वर्षीय मासूम की मौत हुई, उसके बाद पूरे प्रतापपुर में तनाव की स्थिति है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण था कि जो आरोपी निकला वो केवल ठीक मृतक के घर के पड़ोस का ही आरोपी निकला और 6 लाख की फिरौती के लिए पहले तो अपहरण किया और फिर उसकी लाश को जला दिया। ऐसे में पूरे यहाँ तनाव की स्थिति। और पीछे की ये मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि यही वो है जहाँ आरोपी का घर है और हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में पूरे पुलिस बल तैनात है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं फिलहाल तो उन्हें दूर रखा गया है मुख्य मार्गों से, क्योंकि यहाँ पर जो तनाव की स्थिति है अभी भी बरकरार है। और उनका कहना है कि जब तक यहाँ आरोपी का जो मकान है उनके मकान को जमींदोज नहीं किया जाएगा और इस तरह की जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो उसी की मांग को लेकर स्थानीय काफी आक्रोश है, परिजनों में मातम का माहौल है और पुलिस जो है वो पूरी छावनी की तरफ पूरे सूरजपुर में चप्पे चप्पर पर तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी लगातार जो प्रदर्शन है स्थानीय लोगों का वो जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां शराब के नशे में धुत पत्नी ने जी हां पति को मौत के घाट उतार दिया है। पत्नी और सास ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। मामूली विवाद के चलते गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी और सास को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात जशपुर की होगी, जहां महिला की लाश मिलने की गुत्थी अब सुलझा दी गई है। सगे भाई ने किया रिश्तों का कत्ल। सगे भाई ने रेप के बाद बहन की हत्या कर दी। आपस में चल रहा था संपत्ति विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सगे भाई ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया और अपनी ही बहन की हत्या कर दी। दरअसल प्रॉपर्टी का यह पूरा मामला था, जिसके बाद भाई ने ही बहन की प्रॉपर्टी को लेकर सिर्फ हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भाई पुलिस की गिरफ्त में है। जशपुर में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया। मृतका का सगा भाई उसके साथ चूंकि संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था, माँ ने भी इसमें संपत्ति विवाद में बोला था कि बेटी को भी उसका हक दूंगी। इस बात से भाई आक्रोशित हो गया था और विवाद इतना बड़ा था, किसी तरीके से विवाद शांत हुआ था, लेकिन आक्रोश में भाई सबसे पहले उसका बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वहाँ पे जो गमछा था उस गमछा से उसका गला घोंट दिया और गला घोंट देने के बाद डेड बॉडी को गांव के ही एक खेत में ले जाकर रख दिया। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां सरपंच ने दबंगई की है और उनका वीडियो भी सामने आ चुका है। सरपंच ने भाइयों के साथ मिलकर 3 ग्रामीणों को पीटा है। बिजली खंभे को लेकर विवाद शुरू हुआ। सरपंच सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरपंच है लेकिन दबंगई फुल ऑन, और ऐसे में 3 लोगों के साथ मिलकर यहां पर पीटा गया है। 3 ग्रामीणों को पीटा गया है। सरपंच ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 3 ग्रामीणों को पीटा है। फिलहाल आपको बता दें कि सरपंच के साथ साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
मनेंद्रगढ़ से खबर, जहां 3 बाइक आपस में टकरा गई हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है और 6 गंभीर रूप से घायल हैं। 3 युवकों को बिलासपुर रेफर किया गया है। तो 3 बाइक आपस में टकरा गई और हादसे में एक की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां मामा ने भांजी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कारण भी आपको बताएंगे और जमीन विवाद, ये पूरा कारण बताया जा रहा है। जमीन विवाद के कारण हमला किया। पीड़ित लड़की इलाज के लिए अस्पताल में अब भर्ती है। धारदार हथियार से मामा ने भांजे पर हमला किया। प्रॉपर्टी का मामला और प्रॉपर्टी को लेकर मामा ने भांजी पर धारदार हथियार से हमला किया। उसे अस्पताल में अब भर्ती किया गया है। महासमुंद से खबर, जहां तुमगांव थाना प्रभारी का दबंगई का विरोध, आरोपी युवकों का सिर मुड़वाकर जेल भेजा गया है। सिर मुंडवाने के से आदिवासी समाज में गुस्सा है। सिर मुंडवा युवक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे दोस्त से मिलने गया था तो लौटते वक्त रात हो गई, जिसमें मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण तुमगांव महासमुंद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप में गया। तो उसके द्वारा गाली गलौज करने पर मैंने उसके मालिक को कॉल किया, उसका रिस्पांस नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग भैया को उठाए, फिर वहां से उसके गाली गलौज करने पर मारपीट जो भी हुआ है। फिर 2 दिन के बाद मैं तुमगांव थाना से मेरे को कॉल करके बुलाया गया। मैं वहां उपस्थित हुआ। उपस्थित होने पर मेरे को अंदर रूम ले जाके टीआई द्वारा मारपीट करना चालू हुआ और फिर उसका वहीं अंदर में मुंडन भी कराया गया। तो थानेदार ने दबंगई की और इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। युवक का बयान भी आपने सुन लिया। युवक ने अपनी आप बीती बताई है। फिलहाल लगातार जो लोग हैं वो गुस्सा दिखा रहे हैं और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रायगढ़ में छात्रों ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया है। शाहिद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम से नाराज हैं छात्र। कम नंबर मिलने से छात्र नाराज चल रहे हैं। सैकड़ों छात्र नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आप छात्रों का ये प्रदर्शन। एनएसयूआई और एबीवीपी के नेता भी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। तो लगातार छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। नतीजों में कम नंबर आने से ये छात्र नाराज बताए जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पहली रसोई में रकुल ने बनाया